साथियों, अस्सलामुअलैकुम। ज्वेल स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत, वेलकम, खैर मकदम है। ज्वेल स्टडी पॉइंट को अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले ज्वेल स्टडी पॉइंट को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ज्वेल स्टडी पॉइंट के डिस्क्रिप्शन में, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम की लिंक दे दी जाएगी और टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइए। हर एक वीडियो की PDF टेलीग्राम पे दस्तयाब की जाती हैं। आज का टॉपिक है कवायद की तदरीस के तरीके। कवायद की तदरीस के तरीके। कवायद की तदरीस के दो तरीके होते हैं, एक होता है आगमन और एक होता है निगमन, जिसको हिंदी में कहते हैं। कवायद की तदरीस के दो तरीके हैं, एक होता है इस्तिखराजी तरीका। इस्तिखराजी तरीका कहते हैं डिडक्टिव मेथड, जिसको कहते हैं निगमन विधि, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, निगमन विधि। निगमन विधि कहते हैं और अंग्रेजी में डिडक्टिव मेथड, उर्दू में इस्तिखराजी तरीका। दूसरा नंबर है इस्तिखराई तरीका। इस्तिखराई तरीका क्या होता है, इंडक्टिव मेथड, जिसको हिंदी में कहते हैं आगमन विधि। निगमन विधि और आगमन विधि। इस्तिखराजी तरीका, निगमन विधि, इस्तिखराई तरीका, आगमन विधि। इस्तिखराजी तरीका पहले तारीफ़ें और उसूल रटवाए जाते हैं। सीटेट एग्ज़ाम में सीधे सीधे सवाल पूछा गया था इससे पहले कि पहले तारीफ़ें और उसूल रटवाए जाते हैं, ये किस तदरीस से है, किसका तरीका है, तो ये इस्तिखराजी तरीका तदरीस है। इस्तिखराजी तरीका तदरीस फिर इस्तेमाल कराया जाता है। आमोज़गार बिला समझे रटे जाते हैं और ये अमल इंतहाई बोरियत और बोझ वाला होता है। बच्चे ग्रामर या कवायद के नाम से नफ़रत करने लगते हैं। ये तरीका मालूम से नामालूम की तरफ, उसूल से मिसाल की तरफ चलता है, जो कि तालीमी और बच्चे की नफ्सियात के भी मुखालिफ है। इसमें जो सीटेट, यूपीटेट एंड ऑल टेट एग्ज़ाम में सभी इम्तिहानात में जो सवालात पूछे जाते हैं वो कई तरीके से सवालात पूछे जाते हैं इस्तिखराजी तरीके से। पहला सवाल ये बनता है कि पहले तारीफ़ें और उसूल रटवाए जाते हैं, ये किस कवायद की तदरीस तरीके से है, तो इस्तिखराजी तरीक़ेकार से है। अगला सवाल ये बनता है कि मालूम से नामालूम की तरफ, मालूम से नामालूम की तरफ ये उसूल किसका है, तो ये इस्तिखराजी तरीके में है। दूसरा तरीका ऐसे पूछा जाता है, इंतहाई बोरियत और बोझ वाला होता है। बच्चे ग्रामर कवायद के नाम से नफ़रत करते हैं, यानी बच्चे कवायद के नाम से नफ़रत करने लगते हैं। ये कौन सा तरीका है, तो ये इस्तिखराजी तरीका है। बच्चे को इसमें क्या कराया जाता है, पहले तारीफ़ें दी जाती हैं, उसके बाद उसूल रटवाए जाते हैं। फिर उसूल रटवाए जाते हैं, उसूल रटवाने के बाद फिर इस्तेमाल कराया जाता है। आमोज़गार बिला समझे रटे जाते हैं। ये अमल इंतहाई बोरियत और बोझ वाला होता है। बच्चे ग्रामर या कवायद के नाम से नफ़रत करने लगते हैं। ये तरीका नामालूम से मालूम की तरफ, उसूल से मिसाल की तरफ चलता है। इम्तिहान में सवालात इस तरह से पूछा जाता है, नामालूम से मालूम की तरफ ये किस तरीक़े तदरीस से है, तो इस्तिखराजी तरीके से। अगला है पॉइंट इस्तिखराई तरीका। इस्तिखराई तरीका। इस्तिखराई तरीका क्या होता है, ये कवायद की तदरीस का जदीद तरीका है। जदीद का मतलब न्यू होता है, कदीम का मतलब पुराना यानी ओल्ड, और जदीद का मतलब नया। ये कवायद की तदरीस का जदीद तरीका है। इसके तहत तलबा की मालूमात का इस्तेमाल करके कवायद की तालीम दी जाती है। कवायद की तालीम दी जाती है। तारीफ़ों के मुकाम पर हर कवायद के अमली इस्तेमाल पर जोर दिया जाता है। जो इसकी तारीफ़ें होती हैं, तारीफ़ें और उसके हर एक कवायद के अमली पर जोर दिया जाता है। यह तरीका मिसालों से उसूल की तरफ और मालूम से नामालूम की तरफ गामज़न होता है, जो कि नफ्सियात के ऐन, जो माहिरीन नफ्सियात हैं उनके मुताबिक, और तलबा की दिलचस्पी भी बरकरार रहती है।
माहिरीन नफ्सियात का मानना भी है कि इसमें बच्चे दिलचस्पी भी लेते हैं और पढ़ने में भी दिलचस्पी लेते हैं और इस पे तालीम हासिल करने के लिए दर्जा में उपस्थित रहते हैं या बरकरार रहते हैं। इस्तिक़राई तरीका, इस्तिक़राई ये कवायद की तदरीस का जदीद तरीका है। सवाल ऐसे पूछा जाएगा, कवायद की तदरीस का जदीद तरीका ये किस तरीके तदरीस से है? तो इस्तिक़राई तरीके से है, जिसको कहते हैं आगमन विधि। तलबा की मालूमात का इस्तेमाल करके जो मुअल्लिम होता है, मुअल्लिम पहले तलबा की मालूमात कर लेते हैं, उसकी मालूमात हासिल करने के बाद कवायद की तालीम दी जाती है। पहले हमें क्या करना चाहिए? मालूमात हासिल करनी चाहिए, उसके बाद तलबा को तालीम देनी चाहिए। तारीफ़ों के मुकाम पर हर कवायद की अमली इस्तेमाल पर जोर दिया जाता है। जब कवायद पढ़ाई जाती है ग्रामर, तो हमें तारीफ़ें यानी मिसाल देकर, एग्ज़ाम्पल देकर हमें बताना चाहिए। पहले ये तरीका मिसालों से उसूल की तरफ, सवाल ऐसे पूछा जाता है कि मिसालों से उसूल की तरफ ये कौन सा तरीका है? मिसालों से उसूल की तरफ ये कौन सा तरीका है? तदरीस इस्तिक़राई तरीका। उसके बाद में ये सवाल ऐसा एक पूछा जाता है, मालूम से ना मालूम। इसमें पूछा जाता है मालूम से ना मालूम। मालूम से ना मालूम ये इस्तिक़राई तरीका है, और ना मालूम से मालूम की तरफ ये इस्तिख़राजी तरीका हो जाता है। तो ये हमारा इस्तिक़राई तरीका है, मालूम से ना मालूम की तरफ इस्तिक़राई तरीका गामज़न होता है। जो कि नफ्सियात के आइन मुताबिक जो प्रोफेसर हैं, वैज्ञानिक हैं, साइंटिस्ट हैं, उनका मानना है कि तलबा की दिलचस्पी भी बरकरार रहती है। अगला है डिस्ग्राफिया। यह डिस्ग्राफिया दुश्वारी से रिलेटेड होता है। दुश्वारी जो हमने पहले इसकी वीडियो बना चुके हैं, लेकिन फिर इसमें थोड़ा सा शामिल कर दिया है। डिस्ग्राफिया होता है लिखने की दुश्वारी को कहते हैं। डिस्ग्राफिया, बच्चा लिख नहीं पाता है, लिखने में दिक्कतें होती हैं, उसको कहते हैं डिस्ग्राफिया। डिसलेक्सिया, पढ़ने की दुश्वारी को कहते हैं। पढ़ने की दुश्वारी को अलिफ है, बे है, ते है, तो पहचान नहीं कर पाता है बच्चा कि अलिफ है, ये बे है कि ये ते है, क्या लिखा है, पहचान नहीं कर पाता है, तो इसको कहते हैं डिसलेक्सिया, पढ़ने की दुश्वारी को। डिसकैलकुलिया जो होता है ये रियाजी के लिए होता है, यानी मैथमेटिक, गणित के लिए होता है। हिसाब या रियाजी में दुश्वारी को कहते हैं डिसकैलकुलिया, उर्दू में कहते हैं रियाजी। डिस्प्रेक्सिया में क्या होता है? लिखने पढ़ने हिसाब और बोलने की दुश्वारी को कहते हैं। कुछ तलबा होते हैं, उनको लिखने में भी दिक्कत होती हैं और पढ़ने में भी और हिसाब लगाने में भी, और वो बोलने की भी दुश्वारी होती है उनको, तो उसे कहते हैं डिस्प्रेक्सिया। एफेजिया क्या होता है? एफेजिया, इसका ताल्लुक़ लिसानी महारतों बिलखुसूस तफ़हीम से होता है। बच्चा सुनी हुई बात का मतलब नहीं समझ सकता है, यानी जो बच्चा होता है किसी सुनी हुई बात को सुनता है लेकिन उसका मतलब नहीं समझ पा रहा है कि यह क्या कह रहे हैं, तो उसके अंदर जो दुश्वारी होती है वो अफेजिया होती है। डिस्थीमिया क्या होता है? डिस्थीमिया गंभीर तनाव की हालत में रहना, हमेशा सुस्त रहना। कुछ बच्चे होते हैं छोटे से ही, बचपन से ही लेकर वो आखिर तक, जब तक उनकी ज़िंदगी बरकरार रहती है तब तक वो हमेशा सुस्त रहते हैं, काहिल रहते हैं, जिसको कहते हैं, यानी गंभीर तनाव की हालत में हमेशा रहते हैं और हमेशा सुस्त रहते हैं। डिस्मॉर्फिया, यानी शरीर के हिस्से छोटे होने लगते हैं। डिस्फॉर्मिया में क्या होता है? कुछ बच्चे होते हैं, उनको अपने शरीर के अंग पार्ट जो होते हैं, हाथ है, पैर हैं या बाल हैं, तो उनको छोटे होने लगते हैं कि ये हमें छोटा हो रहा है अंग, ये पार्ट हमारा, इसको कहते हैं डिस्फॉर्मिया। तो ये ज्वेल स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है अगर अभी तक आप लोगों ने, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये इम्तिहान में पूछा गया है और पूछे भी जाते हैं। सीटेट और यूपीटेट, ऑल टेट एग्ज़ाम में हर साल इससे कवायद की तदरीस के तरीके से 1 नंबर का सवाल पूछा जाता है। अल्लाह हाफिज़।